अरहंतशिप क्या होता है और ये नो सेल्फ का जो कॉन्सेप्ट है, तो कॉन्सेप्ट नहीं, असली में क्या कैसे होता है? पहले क्या कहा है? अरहंतशिप, अरहंतशिप बुद्धिज्म में अरहंतशिप, और ये कोई लेवल ऑफ डेवलपमेंट है किसी चीज का, और ये किसका लेवल ऑफ डेवलपमेंट है, किसका लेवल ऑफ डेवलपमेंट है? और फिर सेकेंडली जो नो सेल्फ है उसे हम प्रैक्टिकली कैसे यूज कर सकते हैं? ये दो क्वेश्चन है, एक और है, एक एक पे चलते हैं। चलने के लिए हमको पहले एक ही रास्ते पे चलना होता है। सबसे पहली बात, क्वेश्चन भी हमको पहले एक सॉल्व करना होता है, फिर उसके आगे जाना पड़ता है। और यही जिंदगी का भी मैं समझता हूँ ढंग है। पूछा इन्होंने कि अरहत, ये दो शब्द उपयोग किए गए बुद्धिस्ट एरा में, अरहत और अरिहंत। अरिहंत तीर्थंकर महावीर ने ज़्यादा उपयोग किया और अरहत बुद्ध का शब्द था। दोनों का मतलब एक ही है। सीधा सा मतलब इसको वो एनलाइटनमेंट से लेते हैं, लेकिन फिर क्वेश्चन ही उठता है व्हाट इज एनलाइटनमेंट? अरहत या अरिहंत या एनलाइटनमेंट मेरे हिसाब से वो अवस्था या वो मुकाम है व्यक्ति की चेतना में जहाँ पर उसके भीतर का जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो द्वंद्व है, वो खत्म हो चुका है और उसके अंदर एक गहरी स्पष्टता पैदा हो गई है। लेकिन ये कोई अंत नहीं है, ये एंड नहीं है। इसके बाद फिर चीज़ें चलती रहती हैं, चलती रहती हैं। ये वो क्रिटिकल पॉइंट है ह्यूमन कॉन्शियसनेस की इवोल्यूशन में जहाँ से फिर हम पीछे नहीं जाते। आमतौर से ज़िंदगी में हम देखें, जब तक हम अपने माइंड की बड़ी सरफेस लेवल पर यात्रा कर रहे होते हैं तो इंटेलिजेंस और स्टुपिडिटी हैंड इन हैंड चलते हैं। जो व्यक्ति अभी बड़ा इंटेलिजेंट नज़र आ रहा होगा, अगले ही दिन बड़ा स्टुपिड नज़र आ सकता है। या हम खुद अपने आप को, आज लगेगा कि हम बहुत चीज़ें समझ चुके हैं, कल लगेगा हम कुछ नहीं समझे। या चीज़ें हमको ऊपर नीचे खींचती रहेंगी। कभी लगेगा कि हम क्रोध से मुक्त हो गए और फिर एक दिन लगेगा नहीं हुए। आम व्यक्ति की यही जीवन की स्थिति है, साइक्लिकल, चक्री। और इसीलिए बुद्धा ने अरहत शब्द जो लिया था, उसीलिए उन्होंने अपने सिंबल को एक चक्र लिया था, व्हील। आम व्यक्ति व्हील में घूमता है, अरहत वो है जो आउट ऑफ व्हील हो गया, व्हील से बाहर हो गया, कि अब वो साइक्लिकल मूवमेंट में नहीं है। घूम घूम कर वो वहीं नहीं आएगा, वो उससे आगे चला गया है, वो स्पाइरल मूवमेंट में चला गया है। तीर्थंकर महावीर ने शब्द लिया अरिहंत, तो अरिहंत से थोड़ा सा उनका शाब्दिक मतलब भी था और मतलब एसेंशियल मतलब वही था जो अर्थ था। अरि का अर्थ है शत्रु, एनिमी, और हंत जिसने उसको समाप्त कर दिया, यानी जिस व्यक्ति के शत्रु समाप्त हो गए वो अरिहंत है। अब हमारे क्या शत्रु हैं? सबसे बड़ा शत्रु हमारा अज्ञान है। तो जिसका अज्ञान और बेहोशी समाप्त हो गए वो अरिहंत हुआ और वही एनलाइटेंड हुआ।